गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दिस इज द वीडियो स्पेशली फॉर द सीए इंटर एफएम स्टूडेंट एंड दिस इज अबाउट द 1.5 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड दिस इज फॉर एफएम। मैं स्पेशली किसके बारे में बात करूंगा, एफएम के बारे में बात करूंगा। तो 1.5 डेज इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस पूरी वीडियो में कितना टाइम आपको डिवोट करना है, एफएम के लिए कितना टाइम डिवोट करना है, एसएम के लिए कितना टाइम डिवोट करना है, एफएम में क्या आपका पूरा पैटर्न रहेगा, 25 आवर्स कैसे कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में वहां पर पूरी सीरीज बताऊंगा आपको किस पैटर्न में आपको रिवाइज करना है, किस चैप्टर में किस टॉपिक में कितना टाइम डिवोट करना है, पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। साथ में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, दिस इज एज पर माई बुक, जो भी मेरी बुक है एफएम की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अपने एग्जाम को टारगेट करना है, रिवीजन को कैसे टारगेट करना है, वो पूरा हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1.5 डेज इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो 25 आवर्स वहां पर आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें 15 आवर्स किसके लिए देना है, वहां पर एफएम के लिए देना है, और 10 आवर्स किसके लिए देना है, एसएम के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। एसएम ज्यादा प्रिपेयर्ड है तो एफएम पे ज्यादा टाइम देना, और अगर एफएम ज्यादा प्रिपेयर्ड है तो एसएम पे ज्यादा टाइम देना। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करना अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो मई 2024 का आपका एग्जाम है, 17 मई को आपका एग्जाम है, तो ध्यान से देखना पूरा। 17 मई को आपका एग्जाम है, तो किस तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है। तो टाइम शेड्यूल देख लो, 15 मई को आपका जो भी एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपको आना है घर पे, और घर पे आपको आज के दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, 15 मई को आपको लेटर जो इवनिंग का टाइम है आपको वेस्ट नहीं करना है। एक्साइटेड नहीं रहना है कि लास्ट एग्जाम आ रहा है, चलो भाई थोड़ा कम पढ़ेंगे, नहीं सर, पूरा अपने को एक्साइटेड रखना है एग्जाम के लिए, फोकस रखना है एग्जाम के लिए, और उस दिन अपने 4 to 5 आवर्स को टारगेट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो 15 मई को, बाद में आके लेटर इवनिंग में आपको 4 आवर्स वहां पर डिवोट करने हैं। अगर ये 4 आवर्स सही से डिवोट कर दिए तो फिर देखना सर वहां पर इजीली आपका पूरा रिवीजन होगा, एफएम का भी रिवीजन होगा, एसएम का भी रिवीजन होगा। ठीक है, तो मैंने टेंटेटिव 8 to 12 लिख दिया है। आप 7:30 से 11:30 कर सकते हैं, 30 से 12:30 कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक टेंटेटिव आपको शेड्यूल शेयर कर दिया है। साथ में फिर 16th में पे जब आप आएंगे तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, आपको वहां पर देख लीजिए लेट नहीं करना, जितना आप लेट करेंगे रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एफएम और साथ में एसएम भी है, दोनों को रिवाइज करना है। तो बहुत अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, तभी वो हो पाएगा। 5 to 8, 9 to 1 दिस इज 4 आवर्स, देन 3 to 6 अगेन 3 आवर्स। तो बीच में आपको ब्रेक में थोड़ा रेस्ट करना है, जिससे आप रात तक आप अपने आप को वहां पर फॉलो कर सके, अपना रिवाइज कर सकें। साथ में लास्ट में 7 to 12 5 आवर्स। तो ये आपके पास 4 आवर्स आ गए, और ये आपके पास देख लीजिए दिस इज योर 5 to 8 एंड दिस इज 12 15 आवर्स आपको यहां पर देना ही देना है। ठीक है, लास्ट में जिस दिन आपका एग्जाम डे है उस दिन आपके पास देख लीजिए 6 आवर्स हैं, 3 + 3, तो 5 to 8 एंड अगेन 9 to 12। पूरा आपको लास्ट तक फोकस रखना है, देख लीजिए अपना, और तब जाके 25 आवर्स आपके पास होंगे, और इजीली आप 25 आवर्स को टारगेट कर देंगे। 15 आवर्स फॉर एफएम एंड 10 आवर्स फॉर एसएम, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जैसी प्रिपरेशन हो। तो रिवीजन पैटर्न देखिए सर, रिवीजन पैटर्न आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है, दिस इज फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस। याद रखना रेशियो एनालिसिस, जिस दिन आपका लास्ट जो 15th का एग्जाम है वो जैसे ही खत्म हो, आप घर पे आए, फ्रेश हुए, अपना जो भी आपको वहां पर डिनर करना है या जो भी आपको वहां पर करना है वो किया, 10-15 मिनट रेस्ट किया, और वापस स्टार्ट होना है आपको एफएम के लिए, और एफएम का रेशियो एनालिसिस आपको रिवाइज करना है, एंड वहां पर आपको 2 आवर्स मिलेंगे। समझ पा रहे हैं, 2 आवर्स में इजिली आप अपना रेशियो एनालिसिस रिवाइज कर सकते हैं। 5 to 8 मार्क्स का है। फिर डिविडेंड डिसीजन, बहुत सिंपल चैप्टर है, 5 मार्क्स का, 1 घंटे में आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो वो भी बताऊंगा आपको किस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। पहले सीरीज देख लीजिए। फिर तीसरा चैप्टर आपको करना है कैपिटल बजटिंग, बड़ा चैप्टर है,
3 घंटे आप डिवोट कर चुके हैं। लास्ट का जो 1-1.5 घंटा बचेगा 15 मई को, उसमें आपको क्या करना है, कैपिटल बजटिंग और बेसिक वाला सारा पूरा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उठो तो जो बैलेंस है सबसे पहले कैपिटल बजटिंग को आपको वहां पर आपको फिनिश कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन ए वेरी सिंपल चैप्टर, 1 घंटे में आप इजिली रिवाइज कर लेंगे, 5 मार्क्स समय टारगेट करेगा। साथ में लिवरेज आपके पास इजी चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन रिवाइज करोगे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब आपको रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करना है, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको लिख के सॉल्व करने हैं, ठीक है। लिख के सॉल्व करने, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर आपने इसको फॉलो किया फिर देखना एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं पेन रुकेगा। तो आपको करना क्या है, 1-2 क्वेश्चन जरूर लिख के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। साथ में फिर नेक्स्ट आपको वो करना है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिक वाला पार्ट, और फिर बाद में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, इजिली आप 4-5 क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। वो आपको पता ही है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट की लिस्ट लगा रखी है, ठीक है। साथ में लास्ट में आपके पास बड़ा चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, लास्ट में आपको उसको रिवाइज करना है। तो ये आपका पूरा रिवीजन पैटर्न होगा। साथ में काफी लोग कह रहे हैं थ्योरी का क्या करना है सर, थ्योरी का अलग से क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी नहीं होगा, आप उसको वहां पर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और मुझे थ्योरी करना है, तो थ्योरी के पहले 2 चैप्टर आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो याद रखना, थ्योरी के 2 चैप्टर आपको करके जाने हैं। पहले 2 चैप्टर, पहला चैप्टर है आपके पास स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दूसरा है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। 2 ही टॉपिक करके जाने हैं, उसके अलावा और जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, आप इजिली आप कर सकते हैं, पूरा अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको सीरीज फॉलो करनी है। तो यहां से थोड़ा आधा घंटा यहां से कम कर लेना और आधा घंटा यहां से कम कर लेना, तो 1 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, एंड टोटल 15 आवर्स में आपका पूरा एफएम रिवाइज, ठीक है। वहां पर आप स्वैप मत कर लेना, पहले एफएम कर रहे हैं तो पूरा एफएम कंप्लीट करना और फिर आपको एसएम करना है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना कि वहां पर स्वैप मत करते रहना, पहले एक पूरा एफएम कंप्लीट करना फिर एसएम पे जाना। अगर आप पहले एसएम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर पहले एसएम पूरा कंप्लीट करना फिर एफएम पे जाना, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, एंड दिस इज योर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां पर आपके पास मैंने सब चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, हाउ टू रिवाइज, रिवीजन पैटर्न एंड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट आपके पास रह गया 15 मार्क्स एमसीक्यू। अब ध्यान से सुनना सर, लोग भाग रहे हैं एमसीक्यू के पीछे, जरूरत ही नहीं है सर। इंस्टीट्यूट ने भी दिखा दिया अपने मॉक टेस्ट पेपर में कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उसी का उन्होंने एमसीक्यू की केस स्टडी बना दिया, और आपको उसी पे फोकस रखना है। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, उन्हीं को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा कोई फालतू का एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फॉर मे 2024 एग्जाम, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एग्जाम और इंस्टीट्यूट ने दिखा दिया है कि वहां पर जो भी क्वेश्चन हैं उन्हीं से केस स्टडी उन्होंने बनाई है, कोई अलग से केस स्टडी उन्होंने नहीं दी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उन्हीं पे फोकस रखो, फालतू का कोई एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसी पे अपना फोकस रखेंगे तो इजीली आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे इस पे भेज सकते हैं 8860017983 पे। तो मैंने वहां पर देख लीजिए आपके लिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में दे दिया है। साथ में आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम 8 to 9 PM है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर 1.5 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द एफएम। एफएम पे मैंने फोकस रखा है। अपने एसएम वाले टीचर से डेफिनेटली आप मैचअप कर लें कि वहां पर सर मुझे कैसे रिवाइज करना है, 10-12 घंटे में कैसे एसएम को रिवाइज करना है, किस सीरीज में रिवाइज करना है, वो जरूर अपने टीचर से कनेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मुझे कभी भी वहां पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।